अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप लोग जिन्होंने मुझे अब तक नहीं देखा और जो लोग देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब लोग को आसानी से मिल सके। तो देखें, चलते हैं हम आज अपने ब्लॉग की तरफ। तो देखें, ये सुबह का टाइम है। मैं उठी, अपने हस्बैंड को नाश्ता वगैरह बना कर दिया, उन्हें कि जॉब पर भेजा, अपनी बेटी को उठाया, उसको नाश्ते वगैरह से फ्री कराया। उसके बाद मैं अपने रूम में आई। तो देखें आप इस रूम की हालत क्या हुई हुई है। जिस टाइम सुबह हम लोग उठते हैं तो हम सबके रूम्स की इसी तरह की हालत हुई हुई होती है। ऐसे लगता है जैसे कोई जानवर निकल के इस कमरे से भागे हों। क्या आप लोगों के रूम्स की भी ऐसी हालत हुई हुई होती है? तो मैंने सोचा चले मैं अपना रूम जो है वो थोड़ा सा साफ़ कर लेती हूँ ताकि ज़रा अच्छा लगे। तो यहाँ मैंने सफाई शुरू कर ली है अपने रूम की। अल्लाह ताला ने भी औरत को क्या बनाकर भेजा है ना, चाहे वो माँ के रूप में हो, बहन के रूप में हो, बीवी के रूप में हो या बेटी के रूप में, मर्द के लिए हर तरह से बाइस रहमत होती है। औरतों की ज़िंदगी जो है वो शादी के बाद काम से शुरू होती है और काम पे ख़त्म होती है। जैसा कि आप सबको पता होगा, जो सब हाउस वाइफ्स हैं वो तो बेहतर जानती होंगी कि शादी हो जाती है, उसके बाद बच्चे हो जाते हैं, तो फिर औरत की ज़िंदगी में यही रह जाता है कि वो घर देखे, बच्चों को संभाले। और जब ख़ास तौर पे बच्चे स्कूल गोइंग हो जाते हैं, एक टाइम होता है उनका जब वो छोटे होते हैं, तो तब भी बहुत उनको माँ की ज़रूरत होती है। फिर जब वो स्कूल गोइंग हो जाते हैं तब माँ पर और भी ज़िम्मेदारी डबल हो जाती है। तो मेरी बेटी तो वैसे अभी स्कूल गोइंग नहीं है, वो अभी 2 साल की है माशाल्लाह से। तो 1-2 साल बाद उसने भी स्कूल गोइंग हो जाना है, तो फिर जाहिर सी बात है मुझ पर भी ज़िम्मेदारी बढ़ जानी है। अभी कम से कम ये होता है कि बंदा अपनी मर्ज़ी से उठ तो जाता है, फिर तो सुबह ही 7 बजे उठ के बच्चों को स्कूल की तैयारी करवानी पड़ती है। वैसे अल्लाह पाक ने भी औरत के लिए बड़ी अच्छी ज़िम्मेदारी बनाई है कि वो घर में रहकर घर का काम काज देख सके, अपने बच्चों की परवरिश कर सके। रात को शौहर घर पर आए तो उसे अच्छे मूड के साथ वेलकम करें और उसके लिए तमाम तर उसको सहूलतें दे सके, जैसा कि हर हाउसवाइफ करती है। कपड़े धोना, घर की सफाइयाँ करना, बर्तन धोना, खाना बनाना, सब कुछ। अल्लाह पाक हम सब औरतों को इतनी हिम्मत और तौफीक दे कि हम अपनी इस भागती हुई ज़िंदगी में, इस दौड़ती हुई ज़िंदगी में अपनी तमाम तर ज़िम्मेदारियों को अच्छे तरीके से सरअंजाम दे सकें। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप सब देख रहे थे कि कमरा कितना ज़्यादा, कमरे में मेस फैला हुआ था, तो अब मैं आहिस्ता आहिस्ता करके ये सब कुछ समेट रही हूँ। और वैसे एक बात है ना कि औरत की कोई भी छुट्टी नहीं होती, ना संडे की, ना मंडे की, ना ट्यूसडे की। कम से कम मर्दों की हफ़्ते में एक बार छुट्टी तो होती है, वैसे औरतों को भी छुट्टी मिलनी चाहिए। अच्छा चलें, अब हम बात करते हैं कोई और। ये देखें, ये मैं अपने हस्बैंड का लैपटॉप रख रही हूँ। एक तो ये जहाँ यूज़ करते हैं वहीं पर छोड़ कर चले जाते हैं। मैं कहती भी रहती हूँ कि हुरम घर पर होती है तो वो फिर नहीं छोड़ती कोई भी चीज़। वो अपने टॉयज़ नहीं छोड़ती है, वो कोई चीज़ नहीं छोड़ती है, उसको जो मिलता है वो इधर उधर सब कुछ फैला देती है। तो आप अपने लैपटॉप को, अपने मोबाइल्स को उससे साइड पे किया करें ताकि वो कुछ इस तरह का ना फैला सके। लेकिन खैर, कुछ मर्द होते हैं इस तरह के जो चीज़ जहाँ रखी वो वहीं छोड़ दी। और पहले तो बिल्कुल भी नहीं करते थे उमर कुछ इस तरह का कि कुछ समेट लिया। मैं इनके घर वालों से जब बात करती हूँ इस बारे में, लेकिन अब ये है कि इतना भी नहीं फैलाते, कुछ ना कुछ समेट भी लेते हैं। वैसे आजकल गर्मी कितनी ज़्यादा हो गई है ना, हर तरफ गर्मी ही गर्मी। आप लोग बताएं कमेंट्स में व्यूअर्स, क्या आप लोगों को गर्मियाँ अच्छी लगती हैं या सर्दियाँ? वैसे मुझे तो बहुत ज़्यादा सर्दियाँ पसंद हैं, क्योंकि सर्दियों में कम से कम ये होता है कि इंसान कोई काम सुकून से कर सकता है। गर्मी में गर्मी इतनी लगती है कि काम करने को भी दिल नहीं चाहता। सर्दी में कम से कम ये है कि आप चूल्हे के पास जा सकते हैं आराम से, आपको गर्मी नहीं लगती और दिल नहीं घबराता, बेचैनी नहीं होती। वैसे तो आजकल बारिशें भी हो रही हैं, लेकिन बीच में 2-3 दिन का जब गैप आ जाता है तो तब
बहुत शदीद किस्म का हब्स हो जाता है। आप लोग भी कमेंट्स में बताएं कि किस किस के सिटी में, कौन कौन से सिटी में बारिशें हो रही हैं। हमारे यहाँ तो पिछले दिनों बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं, तूफ़ान आए हैं और इस तरह की कंडीशन में घर का कोई हाल नहीं रहता। मेरा जो रूम है वो सहन की तरफ है, तो मेरे रूम का तो कोई हाल नहीं रहता। मुझे अपने रूम का हर वक्त डोर बंद करके रखना पड़ता है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, ताकि जो रूम है वो थोड़ा सा साफ़ रह सके। गाइस देखें चलें, अब मेरा रूम जो है वो नीट हो गया है बिल्कुल। और कितना सुकून मिलता है ना जब औरत अपने घर को साफ़ कर ले, अपने रूम को साफ़ कर ले, अपने किचन को साफ़ कर ले। वैसे भी सफाई निस्फ़ ईमान है, तो ज़रूर हमें साफ़ रखना चाहिए। अब देखें, हुरम को नहलाने का टाइम था, मैंने हुरम को नहला लिया था। अब हुरम मेरे साथ लेटी हुई थी, मुझसे कुछ बातें कर रही थी, मेरे साथ लाड कर रही थी। औलाद भी अल्लाह ताला ने कितनी प्यारी चीज़ बनाई है ना, कि कितना सुकून मिलता है माँ को अपनी औलाद के साथ, बाप को अपनी औलाद के साथ। और माँ बाप और औलाद के दरमियान एक बड़ा अच्छा बॉन्ड होता है। जो माँ बाप अपनी औलाद को समझते हैं, उनको मोहब्बत देते हैं, उनको प्यार देते हैं, उनकी ख्वाहिशात को पूरा करते हैं, तो उनकी बॉन्डिंग आपस में काफ़ी अच्छी हो जाती है। अल्लाह पाक आप सबकी बच्चियों के भी नेक नसीब करे और साथ साथ मेरी बेटी के भी नेक नसीब करे, आमीन। सब लोग कमेंट्स में भी आमीन बोल दीजिएगा। अच्छा, मेरी तमाम माँओं से ये सवाल है कि क्या आप लोगों के बच्चे भी नहाते हुए बहुत ज़्यादा शोर शराबा मचाते हैं? क्योंकि मेरी बेटी को ना नहाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये नहाते हुए बहुत ज़्यादा रोती है, चीखती है, चिल्लाती है, तंग करती है। तो मेरे लिए तो इसको नहलाना किसी टारगेट से कम नहीं है, एक बहुत बड़ा टारगेट होता है मेरे लिए इसको नहलाना। चलें, अब हुरम ने बहुत बातें करी थी, हुरम के सोने का टाइम हो रहा था, उसको नींद आ रही थी, तो हुरम फिर सो गई थी। तो देखें माशाल्लाह मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है सोते हुए। आप सब लोग माशाल्लाह बोल दीजिएगा, ख़ास तौर पे बच्चों को माशाल्लाह बोल दीजिए करें, ताकि बच्चे जो हैं उनको नज़र ना लगे। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हुरम उठ चुकी हैं सोकर, और अभी ये हुरम के खेलने का टाइम हो गया और इन्होंने उठते ही सबसे पहले अपने टॉयज़ इधर उधर फैलाना शुरू कर दिए हैं, जिनका काम है, और लगी हुई हैं अपने टॉयज़ में। इनको मैंने खाना भी खिला दिया है। तो व्यूअर्स, अब शाम का टाइम हो चुका है और मैं वेट कर रही हूँ अपने हस्बैंड के आने का। तो जैसा कि सब हाउसवाइफ्स वेट करती हैं शाम के टाइम अपने हस्बैंड के घर आने का, तो ये वक्त बहुत मुश्किल से गुजरता है। तो मैं भी वैसे ही वेट कर रही हूँ, वो आते हैं तो फिर हम उनके साथ भी बैठते हैं, बातें करते हैं, उन्हें खाना वाना देते हैं, उसके बाद हम आपको फिर साथ नजर आएंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है, खैरियत से हैं, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। आप सोच रहे होंगे कि आज हमारे साथ वीडियो में नज़र नहीं आ रहे, तो मैं असल में जॉब पे गया हुआ था, तो अभी आया हूँ मैं। तो बेगम साहिबा ने बताया, और हमको तो बताया आपने? जी बिल्कुल बताया। तो बस जो है ना, मैंने सोचा आज वैसे बहुत ज़्यादा थका हुआ था, मैंने सोचा कि आपको जो है ना ब्लॉग आज लाजमी करना है, चाहे थोड़ी देर का करें लेकिन करना लाजमी है, ताकि जो है ना आप लोगों के साथ डेली जो है ना अटैच रहें और जो है ना अपनी जो छोटी मोटी मसरूफियात हैं वो शेयर करते गए। बाकी जो है और लाइफ तो चलती रहती है, इसके अलावा माशाल्लाह। हुरम इधर आओ, मेरा बेटा बात सुनो। आज हुरम जो है अभी अपने टॉयज के साथ जो है ना मस्त वीडियो में कहती है मेरा बेबी है। हुरम क्या कर रही है? कह दो हाय। हेलो व्यूअर्स को हाय व्यूअर्स। हाय व्यूअर्स। तो साहब जो है ना अब ये है खाना लगा दो आप, और मेरे लिए जो है चेंज करते हैं। आ जाओ बैठो आप भी। खाना खाना है उरम ने? आपने खाना खा लिया? बाबा का भी वेट नहीं किया? नानू ने खाना खा लिया। अच्छा अच्छा, ऊपर तो आ जाओ। क्या टैप यूज कर रही हो? अच्छा अच्छा, आप बात सुने जाओ, मेरी बात सुनो, बाबा से तो मिल लो। अच्छा व्यूअर्स, तो अब देखें उमर साहब ने खाना खा लिया है, तो अब देख लें ये खाना खाने के बाद लग गए हैं अपने मोबाइल में, जो इनका काम है डेली का, घर पर आना और मोबाइल और लैपटॉप पे लग गए हैं। बस यार थोड़ी सी मैसेज करो, चेक करो।
तो आज वैसे बड़ा थका हुआ हूँ, आज जो है मोबाइल यूज़ नहीं करना। आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं ये? नहीं बस अब रख दिया मैंने यार, ये बस अब रखा है ना, पहले तो आप यूज़ कर रहे थे। सब जो है ना असल में आज थका हुआ था, इसलिए आज कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द सो जाऊँ। सब वाइफ्स कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किस किस को अपने हस्बैंड की आदत बहुत बुरी लगती है कि वो घर पर आते ही मोबाइल यूज़ करना शुरू कर ये देते तो हैं। अगर जो भी खवातीन होंगी वो ये कहेंगी नहीं जी, ये जो है ना ये मोबाइल वाली आदत, ये कीड़ा मोबाइल का जो है ना ये मर्दों में से कभी खत्म नहीं होगा। ऐसे ही ना आप हो क्या रहा? बोल रही हो रहा? बाबा ऐसे ही करते हैं ना, घर पे आकर मोबाइल यूज़ करना शुरू कर देते हैं ना। नहीं करते, देखो मेरी बेटी बोल रही है। आप मम्मा का साथ दो बेटा। तो बाबा अच्छे हैं बस। देखिए व्यूअर्स, अब मेरी बेटी भी अपने बाबा का साथ दे रही है। वो देखो कोई बात नहीं, बेटियां जो बेटियां होती है बाप के लिए होती है। बिल्कुल ऐसे ही है, बेटियों की जो बॉन्डिंग होती है ना वो बाप वो के साथ बाप जो के होती है ना साथ वो होती माँ है। के साथ नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसे ही है। चलिए व्यूअर्स, आज का व्लॉग हमारा यहाँ पर हाँ। ख़त्म होता है और आप लोग हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, हम आपको अपनी दुआओं में याद रखेंगे। आपने हमें जो है ना सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, कमेंट लाजमी करके बताना है आप लोगों ने कि आज जो है ना हमारी कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो आपको अच्छी लगी। उसके अलावा आपने जो है ना जब सब्सक्राइब करेंगे उसके बाद बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करना है ताकि आपको हमारी आने वाली नोटिफिकेशंस मिलती रहें आने मिलती वाली हैं। वीडियोस की। जी तो ओके आज जी, का ब्लॉग थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड लव यू ऑल यूट्यूब फैमिली। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।